तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो कल बाद में मुझे पता चला कि वीडियो आधी ही बन पाई थी, बीच में रुक गई थी। तो आज अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग का। तो कहाँ पे थे हम? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके, इतने रिवाइज कर लेते हैं और बच्चे ज्वाइन हो जाओ इतने जल्दी जल्दी। रिवीजन कर लेते हैं, मस्ट है रिवीजन तो सबसे पहले बताते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। चलो मैं अल्फ़ाबेट पूछता हूँ, कौन सा कितने नंबर पे है? जी कितने पे? 7 पे। याद किए ना सबने? कैसे याद किए हैं बताया था। जैसे जी है, जी याद करना है, जी याद करना करेगा, जी ऐसे आता है 7 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। 19 पे कैसे आता है? यहाँ ज्वाइन कर देंगे। आई ऐसे करके 9 पे आता है, ठीक है। उसके बाद क्यों? सेक्टर 17 क्यों जाना है? तो 17 पे। यू तुम कितने साल के हो? 21। ऐसे याद होगा। इजोटी वाला पूरा याद होगा, EJOTY। इजोटी कितने आता है? 5, 10, 15, 20, 25। क्या रहेगा? तो एक्स बता दो। मैंने कही थी ये आप याद करके आना, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क तो क्या है, यही बता दो। एक्स कितने बात है? अब इसका चलो थोड़ी स्ट्रिक बना लेते हैं। इसमें ऐसे कितने पार्ट है हमारे पास? 1 2 3 4 पार्ट है। तो 22 पहला तो 24 ऐसे कर लेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था ये लेफ्ट राइट क्या होता है? प्लस। राइट लेफ्ट क्या होता है? प्लस। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस। राइट राइट क्या होता है? माइनस। अच्छा ठीक है, चलो वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर पूरा अल्फाबेट ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 27 में से माइनस 27 माइनस एक्स, मतलब जो भी होगा। उसके बाद पहला अल्फाबेट ऑर्डर अगर रिवर्स में दिया हुआ है, ये A to M दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 14 में से माइनस, ठीक है। उसके बाद पहला सीधा दिया हुआ है, दूसरा उल्टा दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 40 में से माइनस, ठीक है। उसके बाद पहला भी उल्टा दिया हुआ है और दूसरा भी उल्टा दिया हुआ है तो क्या करेंगे? अगर फर्स्ट केस में हमारा आंसर आता है तो वही 14 में से माइनस, सेकंड केस में हमारा आता है तो 40 में से माइनस, ठीक है। समझ गए? उसके बाद मैं कह रहा था आपको, नया क्वेश्चन लेके आया था इसी बेसिस पे। ऐसे ही मतलब कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया, कल मैंने 8 हो रहे थे ना, आज 7 से करते हैं। फर्स्ट 7 लेटर्स आर रिवर्स, नेक्स्ट 7 लेटर्स आर रिवर्स, नेक्स्ट 7 लेटर्स आर रिवर्स, ठीक है। ये दिया हुआ है एंड रिमेनिंग लेटर्स आर सेम। तो इसमें क्या करेंगे? इस केस में हमारे 3 वो बनेंगे। ए से ए नंबर तक 7 में क्या आता है? 7 में बताया था कल आपको, अभी बताया था जी, ठीक है। अब जी के बाद क्या आता है हमारे पास? जी के बाद आता है एच, उसके बाद क्या आता है? 14 में क्या आता है? एन के बाद क्या आता है? एम के बाद क्या आता है? 21 पे 21 बताते हैं यू आता है। यू के बाद क्या आएगा? यू के बाद वी से जेड तक, तो ठीक है। अब हमारे पास हमारा ये केस क्या दिया हुआ है? हमारा केस दिया हुआ है, ये हमें जी से ए दिए हुए हैं, ये हमें एन से एच दिए हुए हैं, ये हमें यू से एम दिए हुए हैं और ये वी से जेड बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है क्योंकि रिमेनिंग आर सेम, ठीक है। इसको स्टिल हम आगे चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो चलो, अब हमें बोला है कि 1 से जो 7 है वो हमें 7 से 1 दिया हुआ है। उसके बाद 8 से 14 जो है हमें 14 से 8 दिया हुआ है। उसके बाद 15 से 21 जो है हमें 21 से 15 दिया हुआ है। बाकी जो है 22 से 26 वो सेम है। अब हमारा आंसर आता है ऐसे इन सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा इन किसी एक केस में, या तो फर्स्ट केस में आएगा, या सेकंड केस में हमारा आंसर आएगा, या थर्ड केस में हमारा आंसर आएगा, या फोर्थ केस में आएगा। अगर हमारा आंसर फर्स्ट केस में आ रहा है, या कुछ भी हो सकता है 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी आए, हमें देखना है हमारा कौन से केस में आंसर आ रहा है। हमें पता चलता है हाँ हमारा फर्स्ट केस में आंसर आ रहा है। तो अगर फर्स्ट केस में आंसर आ रहा है तो क्या करना है? जितने हमारे फर्स्ट केस में लेटर हैं, फर्स्ट केस टोटल लेटर्स +1 कर देंगे उसमें। फर्स्ट केस में हमारे पास कितने लेटर? 7 + 1 तो टोटल कितने हो गए? 8। हमारा जो भी आंसर आया फर्स्ट केस के हिसाब से, मतलब 1 से 7 हमारा कोई भी आंसर हो तो उसमें से वो माइनस कर देंगे एक्स। समझ लो हमारा आंसर आया 6 लेफ्ट, 6 लेफ्ट। तो 6 लेफ्ट को यहाँ लेके आएंगे, 6 माइनस कर देंगे तो 8 में से 2 गए 6, मतलब 8 में 6 गए तो 2, 8 में 6 गए तो 2, 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट पे क्या आता है? बी। पीछे से गिने, यहाँ से अगर गिनने लगे तो ऐसे ही अपने यहाँ दिया हुआ है बी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा बी।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस का। दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है बिल्कुल। फर्स्ट केस का ऐसे होगा, फर्स्ट केस में हमारा आंसर आता है सेकंड केस में। फर्स्ट केस हो गया डन, ओके। अब हमें दिया हुआ है सेकंड केस में, मैंने कहा सेकंड केस में हमारे पास कहाँ है, 8 से 14 तक है, तो हमें जैसे दे दिया 13 लेफ्ट, ठीक है, 13 लेफ्ट दे दिया। अब हमें बताना है कि 13 लेफ्ट हमारा कौन सा केस में आ रहा है, हमें बताएं कि हमारा सेकंड केस में आ रहा है, आंसर हमारा है 13 लेफ्ट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास पहले फिक्स लेटर कितने हैं, हमें पता है हमारे पास 7 फिक्स लेटर हैं, 13 में से 7 माइनस कर देंगे, फिक्स लेटर माइनस कर देंगे सबसे पहले। 13 में से 7 माइनस किया तो कितना आया, 6 ही आता है ना। अब हम देखेंगे हमारा कौन सा केस है, सेकंड केस। सेकंड केस में टोटल लेटर कितने, 14 है ना, तो 14 + 1 15, तो 15 में से 6 माइनस कर देंगे, 15 में 6 गए 9 पे क्या आता है आई। सेकंड केस का आंसर ये होगा आई। अब सीधे बताता हूँ 13 लेफ्ट में हमारा क्या आ रहा है, हमारे हिसाब से आई आ रहा है, तो इसे चेक कर लेते हैं क्या सही है या नहीं। बी टू जेड ऐसी है, ये भी ऐसी है, ये एच इधर है, एच आई जे ए, उल्टा बना दिया, एल एम एन, यहाँ ये हमारा सेकंड केस है, ये वाला केस ये है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है इसमें। हमें बोल रहा है हमारा 13 लेफ्ट देखना, तो इधर से देखते हुए आएंगे, 7 हो गए, फिर 8 9 10 11 12 13 पे हमारा क्या आ रहा है आई, हमारा क्या है आई। तो समझ के कैसे हो रहा है ये, अब बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके। थर्ड केस और भी आसान है, मतलब सेम ही है। फर्स्ट केस में बस ये होता है कि हमें इसमें से माइनस करना है एक जोड़ के, सेकंड केस में होता है पहले फिक्स लेटर हटा देना है, उसके बाद इसमें एक ऐड करके माइनस करना। थर्ड केस में होगा पहले 2 फिक्स लेटर हटा देंगे, उसके बाद 21 + 1 में से वो माइनस कर देंगे। तो चलो थर्ड केस भी समझ आ देता हूँ। थर्ड केस अगर हमारा आ जाता है आंसर 15 21 से नीचे, मतलब समझ लो 17 लेफ्ट आ रहा है आंसर। अब हमें बताया जाए कि 17 लेफ्ट सर हमारा थर्ड केस में आ रहा है और ये कंडीशन दी गई है हमारे को, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे को हमें पता है पहले हमारे 14 लेटर तो फिक्स है, 17 में से 14 तो माइनस कर देंगे फिक्स लेटर, तो हमारे पास क्या बचता है 3 लेफ्ट। अब हमें देखेंगे हमारे थर्ड कंडीशन में कितने लेटर है टोटल, 21 है, तो 21 + 1 22 में से 3 हटा देंगे, 22 में से 3 हटे तो 19 लेफ्ट, 19 पे क्या आता है एस। चाहे से आप निकाल के देख रहे हैं ना, 17 लेफ्ट इधर से जब ये उल्टी सिचुएशन में गए हो तो एस ही आएगा, ठीक है, ओके बच्चा। चलो आगे चलते हैं, थर्ड भी हो गया केस। अब फोर्थ केस, अब हमें इसमें दिया हुआ है फोर्थ केस में ये क्या होगा, फोर्थ केस क्या दिया हुआ है, एंड द रिमेनिंग लेटर आर सेम, मतलब कुछ करना ही नहीं। अगर हमारा आंसर 23, ठीक है, 23 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है लेफ्ट 23 लेफ्ट, हमें क्या करेंगे, हमें बोला हुआ है रिमेनिंग लेटर आर सेम, ना हमारा फर्स्ट केस में आ रहा, ना सेकंड केस में आ रहा, ना थर्ड केस में हमारा आ रहा, फोर्थ केस में आंसर 23। तो ये तो जब सीधा ही दिया हुआ है, हम लेफ्ट से गिनेंगे, चाहे ये उल्टे हो सीधे हो, हमें तो 23 गिनना है, 23 हमारा सीधा दिया हुआ है, 23 में क्या आता है W इज द राइट आंसर। खत्म, सिंपल, सबको समझ आया होगा मेरे को बिल्कुल उम्मीद है, इतने आसानी तरीके से समझा दिया है मैंने, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं आगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, नया क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। चलो आज इसको कंप्लीट कर देंगे, कल वो वीडियो अटक गई, मुझे बहुत वो हुआ इसमें, जब वो रुक गए मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ आपके लिए नया। रिवीजन करना है किसी क्वेश्चन का, फिर चले आगे। चलो आज नया वाला ही करते हैं, टॉपिक जो समझाया है, ताकि माइंड में फ्रेश रहे। हाँ चलो मैं नया क्वेश्चन देता हूँ आपको कुछ। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल वैसे मैंने सारे क्वेश्चन उस वीडियो में करा दिए थे, बट कोई बात नहीं, आज दोबारा कर लेंगे। तो हमारे पास मैं सीधे क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे, और उसके बाद नीचे केस लिख दूँ, केस हमेशा हमारा सेम रहेगा सारे क्वेश्चन का, बस मैं लिख देता हूँ सेकंड टू राइट, उसके बाद हमारा दिया फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, एंड केस हमारे पास ये है इस बार, फर्स्ट 8 letters are reversed, next 8 letters are reversed, next case है and next 8 letters are reversed। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो इसके बाद
कि 8 और 8 और 8 ये हमारे 24 हो गए। उसके बाद दो जो लेटर बचे 25 26 उसके बारे में पूछना बोला तो हमें उसे सीधा ही लेंगे, बाय चार्ट सीधा लेंगे। उनके बारे में अगर बोला स्टिल है तो लेंगे, नहीं तो उनको सीधा ही लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है, अब इसे सॉल्व करो, जल्दी पॉज करके वीडियो सॉल्व करो। अभी समझाया है पीछे कैसे करेंगे, वहाँ मैंने 7 7 7 का समझाती है, यहाँ पे 8 है। अभी वो सॉल्व करो। क्या करते हैं सबसे पहले, सब देखेंगे, सर ने बताया राइट लेफ्ट देखेंगे, राइट लेफ्ट होता है तो प्लस करेंगे, तो 6 फ्रॉम क्या है, फ्रॉम लेफ्ट है तो 6 लेफ्ट, ठीक है। कौन से केस में आ रहा है हमारा, फर्स्ट केस में आ रहा है। फर्स्ट केस में कितने लेटर है हमारे पास, 8 लेटर है, तो 8 + 1 9, 9 में से 6 माइनस कर देंगे, 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट में क्या आता है, सी, तो खत्म, क्वेश्चन खत्म। इतना मुश्किल क्वेश्चन जो दिख रहा था जिसको गिनने में 1 साल लगा दोगे तो 10 सेकंड में हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से बस कंडीशन चेंज करते चलेंगे, चलो 12 लेफ्ट, 12 यहाँ लेफ्ट है, 12 लेफ्ट, 8 राइट, 8 फ्रॉम राइट। इसे सॉल्व करो, जल्दी करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। सिंपल है, क्या है, लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 12 और 8 कितना होता है, सीधा बताया था 20, 20 होता है, ठीक है। 20 राइट है, अब इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 27 में से माइनस, 27 में से 20 माइनस करते हो 7, 7 क्या आएगा हमारा लेफ्ट। 7 लेफ्ट में कौन से केस में आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट केस में आ रहा है। फर्स्ट केस में कितने लेटर है हमारे पास, 8 लेटर है, 8 लेटर है तो कितने में माइनस करेंगे, 1 बढ़ा के, 9 में 7 कर देंगे 2, तो 2 पे क्या आता है, बी, बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़े बच्चा, ऐसा कर दो कि ऑप्शन चाहिए ही नहीं हमें पेपर में, ठीक है। चलो चलो शाबाश। अब यहाँ जाओ, 4 टू द लेफ्ट, 9 फ्रॉम द राइट। वीडियो पॉज करो और करो जल्दी से, कर लिया वो। राइट लेफ्ट है तो क्या करेंगे, प्लस 13 फ्रॉम राइट, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 27 में कितने रखे, 14, 14 फ्रॉम लेफ्ट, 14 फ्रॉम लेफ्ट आया, कौन से केस में आया, सेकंड केस में। फर्स्ट केस में कितने लेटर है हमारे पास, फर्स्ट केस में 8 लेटर है, कौन सा फर्स्ट केस, ऐसे लिख, मैं आपको समझाने लिख रहा हूँ, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस में कितने लेटर है, 8, तो हमारा क्या है, 6 लेफ्ट, 6 लेफ्ट, ठीक है। अब 6 लेफ्ट जो बचा हमारा कौन से केस में आता है, सेकंड केस में। सेकंड केस में टोटल कितने लेटर हैं, 16, 16 में जोड़ देंगे 17, 17 में 6 गए 11, 11 किस पे आता है, ठीक। चले आगे, क्वेश्चन और लेफ्ट लाइन, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन फिर से चेंज कर देते हैं। यहाँ लेफ्ट, यहाँ राइट, ठीक है। तो 6 टू द राइट एंड 6 फ्रॉम द लेफ्ट, तो बताया था। इसको वीडियो को पॉज करो और पहले से सॉल्व करो, खुद करो, जब तक खुद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कर लिया होगा। 6 6 क्या आते हैं 12, क्योंकि लेफ्ट राइट है तो 12 क्या आएगा लेफ्ट, 12 लेफ्ट से कौन सा केस में आ रहा है, हमें राइट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब राइट तो है ही, लेफ्ट है तो लेफ्ट से कोई 27 में माइनस नहीं करते क्योंकि लेफ्ट टू लेफ्ट दिया हुआ है। तो 12 लेफ्ट आया, कौन से केस में आ रहा है, सेकंड केस में आ रहा है। सेकंड केस में आया तो फर्स्ट केस वाले से माइनस कर देंगे, तो 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो 4 बचेंगे हमारे पास। 4 जब बचेंगे, हर केस में, सेकंड केस में हमारे टोटल कितने लेटर है, 16, तो एक बढ़ा के 17 माइनस 14 13, 13 में क्या आता है, एम, एम ऐसे बन रहा है, ये एम ऐसे बना लेंगे, सिंपल। चले आगे चले, चलो देख लो बच्चे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए थे कल, ये सारे जितने आज करा हूँ सारा रिवाइज हुआ था कल। 46 47, चलो 5 टू द लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट है, 5 टू द लेफ्ट एंड 8 फ्रॉम द राइट, 8 फ्रॉम द राइट। चलो करो जल्दी जल्दी कर दो, उम्मीद है इस बार तो कर दोगे, समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह, इस बार तो पक्का कर दोगे, मुझे पता है। आंसर आप बताओगे इसका। अब देखो बिना पेन उठाए करेंगे इसको, ठीक है, सिर्फ दिमाग में करेंगे, फिर उसके बाद पेन से करेंगे, जिसको समझ नहीं आएगा वो फिर बाद में समझना। लेफ्ट राइट है, क्या करते हैं सबने बता दिया, लेफ्ट राइट पे प्लस करते हैं, प्लस 8 5 13, 13 आ गया, 13 राइट से आया, 27 में से 13 गया, 27 में 13 गया तो 14, 14 क्या है लेफ्ट, कौन से केस में आ रहा है, सेकंड, 14 में से 8 हटा देंगे, 6 लेफ्ट आया। दूसरे केस में कितने हैं, दूसरे केस में 16, 17 में 6 हटा देंगे, 17 में 6 हटा दिया
तो कितने बचे 11, 11 में क्या आता है के, तो के आंसर आ गया बिना पेन उठाए। अब पेन उठा लेते हैं, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो समझ लीजिए, समझ आ जाए ताकि। लेफ्ट राइट है क्या बताया था, प्लस करते हैं, तो क्या प्लस करेंगे 5 और 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 13 फ्रॉम राइट आएगा। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में माइनस कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा 14 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा। कौन से केस में आ रहा है हमारा, सेकंड केस में आ रहा है। सेकंड केस में आ रहा है, फर्स्ट केस के फिक्स लेटर माइनस कर देंगे इसमें, फर्स्ट केस के फिक्स लेटर माइनस करें तो 6 लेफ्ट आ जाएगा, 6 लेफ्ट आ गया। सेकंड केस में हमारे पास टोटल कितने लेटर हैं, 16 है, तो एक बढ़ा के इसमें से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 11, 11 इसका हमारा राइट आंसर। बस ये है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, आ गया समझ। चलो आज 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के, फिर करेंगे का। यहाँ दिया हुआ है 9 राइट और यहाँ क्या दिया हुआ है 11 लेफ्ट। चलो फिर जल्दी जल्दी कर दो। क्या करेंगे सर, राइट लेफ्ट दिया हुआ है, प्लस करेंगे 11 और 9 20, 20 क्या है लेफ्ट से है। कौन से केस में आ रहा है, थर्ड केस में आ रहा है। थर्ड केस में आ रहा है तो पहले 2 केस हमारे कौन से हैं, 16 है पहले केस में, तो 20 में 16 माइनस कर देंगे, क्या है हमारे पास 4, 4 आया तो क्या से आया लेफ्ट से आया। उसके बाद थर्ड केस में कितने लेटर है 24, तो 25 में से इसको माइनस कर देंगे 4 को, क्या आएगा 21, 21 में क्या आता है यू, यू इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो गुड, नेक्स्ट करते हैं। इतना सिंपल बेटे कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी, किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा ऐसा, ठीक है जैसा हम पढ़ा रहे हैं। आप जहाँ आए हो बिल्कुल अच्छी जगह आए हो, मैथ और रीजनिंग तो समझ लो ताबड़तोड़ मचा देंगे इंडस्ट्री में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 4 टू द लेफ्ट, 4 टू द लेफ्ट, उसके बाद 5 टू द राइट, 5 टू द राइट, लेफ्ट राइट है प्लस करेंगे क्या आएगा 9 राइट आएगा। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 27 में से 9 माइनस कर देंगे, लेफ्ट से आ जाएगा हमारा 7 और 2 गए, कितना बचता है 18, 18 कहाँ से आएगा लेफ्ट से आएगा। अब ये लेफ्ट से तो आ गया हमारा से, कौन से केस में आ रहा है, कौन से केस में आ रहा है जल्दी सोचो, 8 दूनी 16, 16 होते हैं, ये आ रहा है थर्ड केस में। थर्ड केस में आ रहा है तो 2 केस के माइनस कर देंगे, पहले 2 केस फिर थे हमारे पास 16, तो कितना बचा 2 लेफ्ट बचा, तो 2 लेफ्ट बचा। अब हमारे पास थर्ड केस में कितने लेटर है 24, तो एक बढ़ा के 25 में 2 हटाएंगे 23, 23 3 दिख रहा है इतना बड़ा, तो 3 इतना बड़ा ऐसे बना देंगे। सिंपल, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट करते हैं, किसी को समझ ना आए तो बता देना बच्चों, समझा दूँ दोबारा क्वेश्चन, इस क्लास में ना आया तो अगले में समझा दूँ दोबारा, बस कमेंट कर देना। चलो 7 राइट 15 राइट, अब देखो दोनों राइट राइट आ गए, 7 राइट 15 राइट, राइट राइट आता है तो क्या करते हैं माइनस 5 और 2 कितने गए 8, 8 कहाँ से आया राइट से, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 27 में से 8 गए 19, 19 क्या आया लेफ्ट आया, लेफ्ट है कौन से केस में आ रहा है ये हमारा थर्ड केस में आ रहा है, तो पहले 2 केस के माइनस कर देंगे, 19 में 2 केस माइनस किया 3 क्या आया लेफ्ट, टोटल केस कितने हमारे पास 24, एक बढ़ाएंगे 25 में 3 गए 22, 22 पे क्या आता है 2, बी ऐसे है बी। चलो बी क्या बता रहे कैसे आता है, बी कैसे आता है 1 2 2 2, ठीक है करो सॉल्व, शाबाश, चलो 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 गुड बॉय, डन, आज की क्लास खत्म। इतने क्वेश्चन करा दिए आपको इतनी जल्दी और इतने बढ़िया तरीके से, समझ जाओ बेटे, अब तो सितारे लगाने हैं कंधों पे, ठीक है इंस्पेक्टर बनना है ना। चलो गुड शाबाश, मैं की क्लास लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को जो जो पढ़ते हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जो सब, ठीक है उनके पास भेज दो और बताओ उन्हें भी कि हम किससे पढ़ रहे हैं और कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और सब अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया पढ़ो। और अभी हम मैथ्स की क्लास लेंगे परसेंटेज की, परसेंटेज पे से चल रहा है हमारा ये अल्फ़ाबेट, यहीं पे कंप्लीट होता है। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे रीजनिंग का। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।